देखें, डिफेंस को तो बहुत कम बोलना है, बोल तो इस वक्त सरकार रही है और लगातार अपने केस को संभालने की कोशिश कर रही है और बहुत आहिस्ता आहिस्ता वो कर रही है। और हैरत की बात यह है कि जो मेन जुर्म था, मेन इल्ज़ाम था 10-10 साल वाला, उससे हट के तो आज छठा दिन है सरकार को बहस करते हुए, और वो सिर्फ लापरवाही के चार्ज के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जो है वो नेग्लिजेंस बरती, उन्होंने लापरवाही बरती, रीजनेबल केयर उन्होंने नहीं की, मगर उनको ये नहीं मालूम कि ये ड्यूटी किसकी थी, ये प्राइमरी ड्यूटी, ये सौंपा किसको गया था, ये जिम्मेदारी किसकी थी। तो बात ये है कि अगर एक मिसाल दे देता हूँ, अगर एक स्विमिंग पूल पे 4 लोग बैठे हुए हैं और एक लाइफ गार्ड बैठा हुआ है और उसके सामने अगर एक बच्चा डूब जाता है, तो जो 4 लोग बैठ के सिर्फ देखते हैं, उनके ऊपर फौजदारी में या क्रिमिनल लॉ में कोई पनिशमेंट नहीं है। दे कैन वॉच विद इम्यूनिटी एंड विद इम्प्यूनिटी, मगर जिसकी ड्यूटी कानून ने मुकर्रर की होती है, जो लाइफ गार्ड है, जिम्मेदारी उसी की होती है। रेल गुजरनी है तो गेट कीपर ने दरवाजा उसका बंद करना है। तो पूरे का पूरा सरकार अपना केस जो है बड़े इल्जाम से शिफ्ट करके नेग्लिजेंस और लापरवाही जैसे मामूली और बेबुनियाद से चार्ज के ऊपर अदालत का वक्त जो है वो लिया जा रहा है और लगातार लिया जा रहा है। इसको लंबा क्यों किया जा रहा है ये मैं नहीं जानता कि इससे क्या ले लेना है, उन्होंने क्या बंदोबस्त करना है इसको लंबा करके कि कुछ दिन उनको और मिल जाए। मैं आज की गुफ्तगू को बड़ा मुख्तसर रख के इसको ऐसे कंक्लूड कर दूंगा कि जब हमने वकालत का आगाज किया था तो हमें हमारे बड़ों ने और उस्तादों ने कहा था कि साइफर का केस उनको पता था या नहीं पता था वो बात की बात है, मगर उन्होंने कहा था कि वकालत के शोबे में आ रहे हैं, बड़ा सब्र आजमा पेश है। मगर वकालत में जिस केस ने हमारे सब्र का पैमाना लबरेज किया है वो साइफर केस है कि वो अभी तक वो केस चल रहा है और रींग रहा है और काफी, अब मेरा ख्याल है आज 17वां दिन है। आप देखें 17वां दिन अदालतों का टाइम जाया करते हुए 3 दफा पहले मौके ले चुके हैं, मगर जो एक चीज सरकार किसी सूरत नहीं चाह रही कि हम बस स्लो इसको पढ़ते रहे, रीडिंग करते रहे, कल फिर छुट्टी लेकर वो चले गए कि कल हम नहीं बहस करेंगे, हम परसों बहस करेंगे, हम कल अवेलेबल नहीं है, सो कल जो है वो दोबारा साइफर के केस की समाअत नहीं है। तो इससे लगता यही है कि साइफर के केस का नतीजा या रिजल्ट तब अनाउंस किया जाएगा जब कोई बंदोबस्त इमरान खान साहब का, और इसका ताल्लुक इस साइफर केस से नहीं है, इसका ताल्लुक किसी और चीज से है कि सरकार अपनी बहस तब खत्म करेगी जब उनके पास कोई बैकअप प्लान आ जाएगा। सो आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। देखिए, ये दिस इज अ क्वेश्चन जो कि ऑनरेबल जजेस के लिए सवाल है। ये तो रोकना टोकना, हम जब वकला गैर जरूरी बात करते हैं, अदालतों का टाइम हम जब गैर जरूरी तौर पे हम लेते हैं तो हमें फौरन रोका भी जाता है, टोका भी जाता है। तो ये मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कह सकता। हम तो सिर्फ इस वक्त कोर्ट को पूरा मौका और मरला उनको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है सरकार को, जैसे कहते हैं ना, टू देयर हार्ट्स कंटेंट, जैसे भी अपना केस आपने खड़ा करना है, जैसे भी अपना केस साबित करना है। मगर मुझे बहुत हैरत हुई जब आप किसी सरकार की जानब से आते हैं तो आप बड़े जुर्म की तरफ आते हैं। आप ये नहीं कहते कि बड़ा जुर्म साबित होता है या नहीं होता, चलें उसको तो छोड़ते हैं, छोटे जुर्म पर ही बात कर लेते हैं और उस पर 7 दिन लगा देते हैं। तो 7 दिन तो यानी ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में, मेरे करियर में भी मैंने नहीं कोई ऐसा केस आज दिन तक ना खुद किया ना कभी किसी को करते देखा जो 17वें दिन तक आर्ग्यू होता रहा है। तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन भी है, लंबा तरीन केस भी है, बार बार चलने वाला केस भी है, बदकिस्मत केस भी है, वजीर आजम भी है, इसमें वजीर खारजा भी है। मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी डेप्थ में, इतनी तफसील में, इतना स्लो और इतना रींगता हुआ ताखीर से कंक्लूड होने वाला केस मैंने नहीं देखा। आप बार-बार ये पूछ रहे थे कि कब तक ये दलाइल खत्म होंगे, प्रोसिक्यूशन की तरफ क्या जवाब दें? देखें, अमूमन जब आप सरकार की जानिब से पेश होते हैं ना, तो देखा यही गया है, आधे पौने घंटे एक दिन में बड़े टू द पॉइंट दलाइल होते हैं और फैसले हो जाते हैं। इधर वो थोड़ा सा केस पढ़ते हैं और कहते हैं आज के लिए बंद कर दें। मैं इन दी एंड एक अच्छी बात आपको बता देता हूँ, जिससे मूड शायद मेरा भी अच्छा हो जाए और आपका भी अच्छा हो जाए। एक रिलीजियस स्कॉलर थे लुडन जाफरी साहब, वो इंतकाल कर गए। तो उनका एक जुमला बड़ा मशहूर हुआ था, ये मैं नहीं बताऊंगा। तो जज साहब ने वकील साहब से जो भी बात पूछते हैं, जमीर अख्तर साहब मरहूम, बहुत जबरदस्त आदमी थे वो, एन अनटाइमली डेथ।
پر وہ سوال کا جواب دیتے تھے، یہ میں نہیں بتاؤں گا. تو جو بھی اہم نقطہ یا سوال جج صاحب سرکار سے پوچھتے ہیں، یہ وہ کہتے ہیں یہ میں آپ کو پھر بتاؤں گا. وہ پھر کب آنی ہے مجھے نہیں پتا. تھینک یو. تو دیکھیں یہ انہوں نے خود ثابت دیکھیں، آپ ہی پوچھ رہے ہیں، قانون دان تو آپ لوگ خود ہوئے ہیں. یہ یوٹیوب چینل یا انہوں نے کہا، ان کے کہنے سے نہیں کبھی بھی کیس ثابت ہوتا. یہ سرکار کا کام ہے کہ اپنے ایویڈنس سے، پازیٹیو ایویڈنس سے وہ ثابت کریں، وہ نہیں کریں. آپ سوال پوچھیں. سلمان صفدر صاحب، جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ آپ کے سامنے ہے، ہم سب کور کر رہے ہیں فرام دا فرسٹ ڈے. تو کیا مقصد ہو سکتا ہے پروسیکیوشن کا اس کو لنگر آن کرنا، مزید اس کو آگے لے کر جانا؟ جبکہ عمران خان کو سزا دینے کے لیے رات کے 12 بجے دیکھیں اب یہ دیکھیں، یہ لوگ سارے میڈیا بھی کہنا شروع ہو گیا ہے، لوگ بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ اب یہ اننیسیسریلی کیس جو ہے لمبا ہوا جا رہا ہے، بہت زیادہ آبجیکشنیبلی اس میں یہ لیٹ ہو رہا ہے، اس میں رزلٹ آ جانا چاہیے، جو حق ہوتا ہے وہ مل جانا چاہیے، ایک دن بھی ناجائز نہیں. اب آپ یہ دیکھ لیں، کیا آپ لوگوں نے 7 دنوں میں، میرے ساتھ اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب کی مسز کھڑی ہیں، اس لیے میں ذرا شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر اگر 2 جملے بول دوں. میں نے شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر ایک جملہ بھی نہیں سنا، ایک جملہ. تو وہ اندر کیوں ہے اس کیس میں؟ کیا ان کا حق نہیں ہے کہ وہ جلدی باہر آئیں؟ کیا ملک کا امپریشن خراب نہیں ہو رہا؟ ہم سزا سسپینشن بھی نہیں مانگ رہے. تو جج صاحبان بھی دیکھ رہے ہیں، سرکار بھی دیکھ رہی ہے، فیملیز کھڑی ہوئی ہیں، فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں، آ کے تھک گئی ہیں، آ کے روز آ کے وہ بیٹھتے ہیں صبح سے شام تک، اور تاریخ ڈال جاتی ہے ایک دن اور کی. تو میرا خیال ہے اچھے دن آئیں گے. میں یہی کہہ سکتا ہوں.